बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 12 मई 2024 आईएमएफ का वफ़द आधी टीम के साथ पाकिस्तान पहुंच चुका है और मज़ीद अभी जो वफ़द है वो 16 मई को पहुंचेगा पाकिस्तान। और इसके साथ साथ 10 किस्म के इन्वेस्टमेंट्स जो आपके पास होनी चाहिए। ये जो बजट से पहले आईएमएफ के साथ $6 अरब का प्रोग्राम होने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ 6 से 8 अरब डॉलर के लिए लंबे अरसे के कर्ज प्रोग्राम पर इब्तदाई जो किस्म के मुज़ाकरात होंगे उसके लिए आईएमएफ की टेक्निकल टीम जो है वो पाकिस्तान आ गई है और आईएमएफ मिशन के कुछ मेंबरान पाकिस्तान पहुंचे हैं, जबकि आईएमएफ के सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। आईएमएफ ने जुमे को हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो प्राइमरी बजट सरप्लस का जो हसूल है वो मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत अपने अखराजात में फौरी तौर पर 163 अरब रुपये से 183 अरब रुपये कमी करे, जिसके लिए हुकूमत के पास एक बड़ा मुश्किल टास्क आ जाएगा कि इन्फ्लेशन को भी बीट रखे और उसके साथ साथ शरह सूद को भी बरकरार रखे और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कारोबारी इदारे और कारोबारी लोगों को भी अपने एतमाद में ले। और ये बहुत सारा मुश्किल काम होगा हुकूमत के लिए अगर हुकूमत को ये टास्क मिलता है। उसके बाद है कि आईएमएफ वफद ने अपना पुराना मुतालबा दोहराते हुए ये कहा है कि जीडीपी के 0.4% प्राइमरी बजट सरप्लस के हदफ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये मामला उस वक्त सामने आया जब एफबीआर ने आईएमएफ को ये ब्रीफिंग दी है कि इसको रवा माली साल के आखिर तक टैक्स वसूलियों में 163 से 183 अरब रुपये तक शार्ट फॉल का सामना करना पड़ेगा। एफबीआर ने आईएमएफ को यकीन दिलाया कि वो 350 अस्टेवरी ऑर्डर के तहत इंतजामी इकदाम करते हुए 20 से 25 अरब रुपये जमा कर लेगा। अब यहाँ तक तो हैं सारी इन्फॉर्मेशंस। बात करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कौन सी रखनी है। आपके पास गोल्ड होना चाहिए। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी का सिनेरियो, इसमें आपके पास गोल्ड होना चाहिए, आपके पास सिल्वर होना चाहिए, आपके पास स्टील होना चाहिए, आपके पास रियल एस्टेट के अंदर घर होना चाहिए, अपार्टमेंट होना चाहिए, इसके साथ कमर्शियल प्लॉट होना चाहिए, जिन चीज़ों ने आपको फ़ायदा देना है। उसके बाद कमोडिटीज़ में आप आ जाएँ तो गोल्ड है, आपके पास सिल्वर है, स्टील है, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देने वाली हैं। करेंसीज़ हैं, करेंसी में आपने डॉलर को नहीं होल्ड करना, आपने यूरो, पाउंड, दिरहम, रियाल, ये चीज़ों के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है वो है स्टॉक मार्केट और ये सारी चीज़ें, और उसके साथ लाइव स्टॉक। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आपके पास गाड़ी की इन्वेस्टमेंट पड़ी है, गाड़ी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ये भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आने वाले वक्त के लिहाज से। अब आते हैं जी, एफबीआर ने मजीद बताया जी इसकी बराह रास्त टैक्स वसूली 40% की शरह के साथ हदफ से बढ़ रही है और दरामदात पर पाबंदियों के बावजूद कस्टम ड्यूटीज़ की शरह 13% है, लेकिन अदालतों में फंसे हुए 215 अरब रुपये भी चैलेंज के तौर पर सामने आ रहे हैं। पहले हुकूमत ने यह यकीनदहानी कराई थी कि अदालतें उनको अप्रैल से मई के दौरान क्लियर कर देंगे, लेकिन अब हुकूमत ये यकीन दिला रही है कि जून तक फैसला हो जाएगा। ये पैसे सुपर टैक्स की मद में फंसे हुए हैं जो हुकूमत ने रियल एस्टेट और तजारती बैंकों की आमदनी पर आयद किया था। आईएमएफ ने रेवेन्यू के शॉर्टफॉल से निपटने के लिए अखराजात में शॉर्टफॉल जितनी कमी करने को कहा है। हुकूमत पहले बहुत मोहताज चल रही है और इसके पास अखराजात में कमी के लिए बहुत कम ऑप्शन मौजूद है इस वक्त। अब आ जाते हैं, आईएमएफ ने जुमे को जो रिपोर्ट पेश की है, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान की नई हुकूमत ने बाज़ रिफॉर्म्स पर अमल दरामद में तखीर कर दी है और मुल्क की गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और मुआशी इस्तेहकाम की पॉलिसियों पर जो असरअंदाज हो सकती है। आईएमएफ कह रहा है पाकिस्तान के बारे में। आईएमएफ ने जहां $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट वादे से मुतालिक अपनी आखिरी स्टाफ लेवल रिपोर्ट में अहम जो अहदाफ थे उनको हासिल करने में पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी को सराहा, वहीं उसने पाकिस्तान की मैशत को बहुत सारे ख़तरात से भी उजागर किया जो सियासी तनाव और गैर मामूली बैरूनी फिनांसिंग की ज़रूरियात से पैदा होते हैं। आईएमएफ ने कहा जी मनफी ख़तरात गैर मामूली तौर पर ज़्यादा हैं, जबकि नई हुकूमत ने छोटे कारोबार से मुतालिक पॉलिसियों को जारी रखने का इशारा दिया, लेकिन सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। उसके बाद आईएमएफ ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की आईएमएफ को अदायगी की सलाहियत बेहतर बनाने के लिए बैरूनी कर्ज की अमलदारी की बहाली बहुत ज़रूरी है और इसका डिपेंडेंस मजबूत पॉलिसी पर डिपेंड है। आईएमएफ ने कहा जी निगरान हुकूमत की तरफ से शुरू की गई बाज़ रिफॉर्म्स पर अमल दरामद में तखीर हुई है, जिन पर अमल दरामद तेज़ करने के लिए नई कोशिशों की ज़रूरत है। आईएमएफ ने मज़ीद अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि रिटेलर्स को रजिस्टर करने और उनके टैक्स गोशवारे इकट्ठे करने की स्कीम 1 जनवरी 2024 को शुरू करना थी, जो पाकिस्तान ने मुलतवी कर दी
पाकिस्तान के एफबीआर को खुद मुख्तार रेवेन्यू अथॉरिटी में तब्दील करने का मंसूबा भी तखीर का शिकार है। उसके बाद IMF का ये जो वफद है, ये दौरा पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से नए सालाना बजट की तैयारी का अमल शुरू करने से पहले हो रहा है। और स्टैंड बाई अरेंजमेंट के हवाले से दूसरी और हतमी नज़रसानी रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम बदस्तूर मौजूद है। उसके बाद IMF ने मज़ीद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कही हैं और पाकिस्तान मुमकिन तौर पर कम अज़ कम $6 बिलियन के पैकेज के हसूल की कोशिश में है, जबकि IMF के रेजिलियंस एंड स्टेबिलिटी ट्रस्ट से भी पाकिस्तान इजाफी सरमाए की दरख्वास्त कर रहा है। और IMF ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की शरह थी वो 88% थी, जो अब गिरकर 17% पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स के हवाले से सख्त इकदाम के ज़रिए खारजी अकाउंट खसारे को किसी तरह कम किया है, लेकिन इसे मुल्क की शरह नमू का शिकार जो तरक्याती काम हैं वो रुक गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर मज़ीद आने वाले दिनों में जो स्टेट बैंक की ज़री पॉलिसी है वो भी बरकरार रहेगी, जिससे पाकिस्तान के अंदर कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर रहेंगे। और जो इन्वेस्टमेंट्स आपको बताई हैं यही इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बूस्ट करेंगी। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।